हाय वर्गोस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे कन्या राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है अगले 7 दिन के लिए कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती, आपकी रीडिंग नहीं है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स। ये रीडिंग है वर्गो यानी कन्या, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस और राइजिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्गोस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 7 दिन में? ओके, कन्या राशि वाले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 7 दिन? 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, काफी ज्यादा खुशी फील कर सकते हैं आप। अपनी फैमिली के साथ शायद ज्यादा टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे हैं बच्चों के साथ, आपके लाइफ पार्टनर है लाइफ पार्टनर के साथ, पेरेंट्स हैं पेरेंट्स के साथ काफी टाइम स्पेंड करो। ओवरऑल काफी ज्यादा खुश फील करो। ओके, लॉट ऑफ हैप्पीनेस। हो सकता है पास्ट की एनर्जी आपकी 8 ऑफ वॉन्ड्स आई है, पास्ट में आप काफी हाई ऑन एक्शन रहे हो। ओके, या तो आप ट्रैवल कर रहे थे, काफी ज्यादा एक्शन रहा है आपका। अब गोइंग फॉरवर्ड 7 days यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। ये मेरे माइंड में ये डायलॉग आया, टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, सो व्हाई डू वी हैव 10 ऑफ कप्स? वर्ल्ड का कार्ड, नॉट टेकिंग इट। So why do we have 10 of cups? We have 6 of wands. Okay, why do we have 10 of cups? We have king of pentacles in reverse. Why do we have 10 of cups? We have 7 of swords. Okay, bottom of the deck 6 of pentacles. Let me just clarify these cards. Why do we have 10 of cups and king of pentacles in reverse? We have 10 of swords. 10 of cups and king of pentacles in reverse, ace of cups. Okay, why do we have 7 of swords and 6 of wands? The emperor. Emperor के नीचे है the devil. बॉटम ऑफ द डेक द हर्मिट। ये आपकी एनर्जी, पास में आप काफी कुछ सोच रहे हो, खुद के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे थे, शायद अपने क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ढूंढ रहे थे। ठीक है, आपका जो पहले आया है वो आया है 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ऐसा हो सकता है कि जहां आपकी फाइनेंशियल मैटर रिलेटेड है वहां आप थोड़ा बैलेंस फील नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप काफी ज्यादा खुश हो, इमोशनल लेवल पे आप काफी खुश हो, लेकिन हो सकता है कि आप उतना बैलेंस्ड नहीं फील कर रहे व्हेन इट कम्स टू डे थिंग्स, प्रैक्टिकल चीजें, पैसा हो सकता है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। हो सकता है कि किसी सिचुएशन की एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में। ओके, और कोई नई शुरुआत हुई है। ओके, कोई हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म कोई सिचुएशन, शायद रिलेटेड टू अ किंग ऑफ कॉइन्स। कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यूजुअली ये टॉरस का कार्ड है। किसी अर्थ साइन के साथ आपकी किसी किस्म की एंडिंग हुई हो। ऐसा नहीं है तो कोई जॉब या कुछ बिजनेस हो सकता है जो ज्यादा स्टेबल नहीं था, उसकी एंडिंग हुई हो। ओके, कुछ तो ऐसी चीज की एंडिंग हुई है जो ऑलरेडी शायद स्टेबल नहीं थी जो सिचुएशन। 1 सेकेंड। बार किंग ऑफ कॉइन्स इज अ मैरिड मैन। ओके, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी किसी के साथ आप कनेक्टेड थे जो ज्यादा स्टेबल नहीं था, जिसके साथ आपकी एंडिंग हुई है। ओके, लेकिन ये एंडिंग आपको खुशी दे रही है, आप तो बहुत खुश हो। ओके, एंड विद एस ऑफ कप्स कोई नई शुरुआत हो रही है आपको, जो आपके साथ, जो आपको इमोशनली बहुत ज्यादा खुशी दे रही है, जिस वजह से आप ओवरऑल बहुत खुश हो, आपकी फैमिली भी बहुत खुश है। ओके, यहां पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 of wands with 7 of swords is clarified by the emperor and the devil.
ओके ऐसा हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक सी सिचुएशन में थे, ओके किसी टॉक्सिक सिचुएशन में थे आप विद द डेविल एंड विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कोई इंसान, किसी ने लाइंग करी हो, चीटिंग करी हो, कुछ छुपाया हो। देखिए इफ इट डजंट रेजोनेट विद यू, आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई कोई चीजें छुपा के रखी हुई है किसी ने, ओके लेकिन जो भी है आप इस सिचुएशन को ओवरकम कर रहे हो विद द एम्परर। आप अपनी पावर को पहचान रहे हो एंड विद 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ बहुत ज्यादा अटेंशन और सक्सेस आ रही है, ओके आप किसी डेविल सिचुएशन को ओवरकम कर रहे हो विद एम्परर। आप अपनी एम्परर एनर्जी में हो जो कि बहुत स्ट्रांग है, लीडरशिप की एनर्जी है, एक्शन लेने की एनर्जी है, ओके तो आपकी तरफ काफी ज्यादा सक्सेस और अटेंशन आ रही है लोगों की। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये सब चीज आप छुप के कर रहे हो, ये आप ज्यादा बता नहीं रहे, लोगों को बता नहीं रहे, ये एक सीक्रेट सिचुएशन है जो आप तक ही है कि आपको आपकी तरफ सक्सेस आ रही है, ये आप बहुत सारे लोगों को बता नहीं रहे, ओके ऐसा भी हो सकता है, ओके सो दिस इज वन सिचुएशन कमिंग टूवर्ड्स यू, जहां किसी एंडिंग के होने के बावजूद ऐसा हो सकता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं थी, उस सिचुएशन की एंडिंग हो गई और कुछ नया आप शुरू कर रहे हो जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो, ठीक है ऐसा भी हो सकता है। ऑल राइट, नाउ व्हाट एल्स इज कमिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ वर्गो। कन्या राशि वालों की तरफ क्या आ रहा है इसके अलावा अगले 7 दिन? व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स द साइन ऑफ वर्गो? Three of swords. Okay, bottom of the deck 7 of swords. Let's see, why do we have 3 of swords? One, two, 3. Bottom of the deck 7 of cups. Okay, so ये थोड़ा पेनफुल सा सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ में। आप किसी लायर, चीटर्स से डील कर रहे थे, कोई जो आपसे चोरी कर रहा था, आपको आपके साथ चीटिंग कर रहा था, झूठ बोल रहा था। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, लाइन, चीटिंग, स्टीलिंग का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स एक से ज्यादा ऑप्शन होने का कार्ड है, कई ऑप्शन होने का कार्ड है। और 8 ऑफ कप्स वॉक अवे करने का कार्ड है, इससे दूर जाने का, ओके यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके आप में से मैं इस वीडियो के आगे ट्रिगर वार्निंग लगा दूंगी, ओनली वॉच इफ यू वांट टू, ठीक है। यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन लग रही है एंड द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ कप्स, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंडिंग होने का चांस है, एंडिंग होने का, ओके खत्म होने का, ओके लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस। Why do we have 3 of swords clarified by 3 of swords? Knight of cups, the world, 3 of cups, 5 of swords. Bottom of the deck 10 of cups. आपको ये लग रहा था ये आपकी कोई लॉन्ग टर्म टाइप की सिचुएशन होगी, ठीक है। 3 of swords clarified by 3 of swords is clarified by Knight of cups. हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस से डील कर रहे हो, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। किसी ऐसी सिचुएशन की एंडिंग हो रही है जहां आपको बहुत ज्यादा सरदर्द मिला है, ओके कोई कनेक्शन जिसने आपको बस बहुत ज्यादा सरदर्द दिया है, उसकी एंडिंग हो रही है फाइनली, ओके आप अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, आप खुद की हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो अगले 7 दिन, ठीक है। दैट्स व्हाट आई सी हियर। दूसरी सिचुएशन, ओके
let's see here what are the romance messages from romance angels. One and two. Free yourself. It's time to take back control of your life. Love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. तो आपके लिए मैसेज है, आपको फ्री करना है अपने आप को. अगर आप किसी भी टॉक्सिक टाइप के सिचुएशन में अटके हुए हो, और आपके लिए एडवाइस है, खुद को प्यार दें, खुद पे फोकस करें. बॉटम ऑफ द डेक पैशन. अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय. पास्ट में आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन रहा होगा जहां बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, काफ़ी ज़्यादा पैशन रहा हो. ओके, वो पास्ट की एनर्जी है. अभी आपके लिए कहा जा रहा है यू हैव टू फ्री योर सेल्फ, और खुद पे फोकस करें. सो व्हाट इज द मैसेज फॉर द साइन ऑफ वर्गो? कन्या राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. आपको खुद पे भी फोकस करने के लिए कहा जा रहा है. यहाँ स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया है. खुद से कनेक्ट हो, मे बी थोड़े 5 मिनट हो सके तो आंख बंद करके बैठें, मेडिटेट करने की कोशिश करें प्रैक्टिकलिटी के साथ. ओके, यानी प्रैक्टिकल लाइफ में आप बिजी हो तब भी खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालें. बॉटम ऑफ द डेक. योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड. हो सकता है पास्ट में आपका कमिटमेंट, यानी खुद के लिए आपका क्या कमिटमेंट है, वो टेस्ट हुआ होगा. ओके, कि आप दूसरे को कितना अलाउ करोगे कि आपके इमोशंस के साथ खेले, या आपके पीस ऑफ माइंड के साथ खेले, आपकी शांति के साथ खेले. ओके, तो आपका कमिटमेंट काफी टेस्ट हुआ होगा. ऑल राइट वर्गोस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते, टेक केयर.